अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लफ्ज़ है जी कंसीड। कंसीड कहते हैं मानना, तस्लीम करना, कबूल करना, अतात कबूल कर लेना, मंजूर करना। ठीक है, किसी चीज़ के साथ सर तस्लीम खम कर लेना, उसकी बात वो मान लेना। द गवर्नमेंट कंसीडेड डिफीट। जो सरकार है, गवर्नमेंट थी, उसने कंसीड कर ली, मान ली, कबूल कर ली अपनी हार को एज सून एज द इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, सरकार ने अपनी अतात को, अपनी हार को कबूल कर लिया। और ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार हारती ही नहीं है। डेफिनेटिव। डेफिनेटिव कहते हैं ठीक को, जो डिफाइंड हो, मुकर्रर हो, जो फैसला कुन हो, उसको कहते हैं डेफिनेटिव। वी आर एक्सपेक्टिंग अ डेफिनेटिव डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम तवक्को कर रहे हैं कि हम एक्चुअली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। अगर मेरी बात हो तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ डेफिनेटिव डिसीजन। मैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एक फैसला कुन, ठीक, अप्रोप्रिएट, मुकर्रर जो है ना वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट की तरफ से। एसेंस। एसेंस कहते हैं किसी चीज़ के निचोड़ को, उसकी जिस्ट को, उसके लुब्बे लुबाब को, उसके जोहर को, उसकी असल रूह को कहते हैं एसेंस। द एसेंस ऑफ हिज रिलीजियस टीचिंग्स इज लव। दोस्तों एक बात बताता चलूं कि जितने भी मज़ाहब हैं, तमाम की जो टीचिंग है वो लव पे बेस करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जंगे मज़हब के नाम पे हुई हैं। तो मज़हब में बहुत करीबी से पढ़ा है, समझ नहीं आई। ग्रीगेरियस कहते हैं गुल में रहने वाले, झुंड में रहने वाले को, ऐसा जो कि अकेला नहीं सर्वाइव कर सकता। सेंटेंस है, मैन इज ग्रीगेरियस बाय नेचर। इंसान फितरतन झुंड में रहने वाला है, गुल में रहने वाला, गौल में रहने वाला। लफ्ज़ है जी इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं किसी की मददगार को, मददगार होने को, मुआवनत को, किसी वसीले को। His information was instrumental। उसकी जो मालूमात थी वो मददगार साबित हुई, मुआवन साबित हुई इन कैचिंग द क्रिमिनल और इन कैचिंग द थीफ। उसकी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंटल साबित हुई, मुआवन साबित हुई, मददगार साबित हुई मुजरिम को पकड़ने में। फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन कहते हैं सादा को, वहशी को, जो रूखा और गैर मुहज़्ज़ब सा होता है ना। द मोर अ पर्सन इज अनएजुकेटेड द मोर ही वुड बी फिलिस्टाइन। वो ज़्यादा सादा सा, वहशी सा, गैर मुहज़्ज़ब सा होगा। Soon I realized, बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया, she was not a Philistine, कि वो गैर मुहज़्ज़ब नहीं है, वो चालाक है, she is clever। Reminisce। Reminisce कहते हैं याद आना। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारम, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। बहुत 10वीं में मैंने शेर याद किया था। Reminisce इज, वो कहते हैं reminiscent एक लफ्ज़ होता है, उसकी नाउन फॉर्म होती है। माजी में गुम हो जाने को कहते हैं reminisce। द टू ओल्ड फ्रेंड्स, वो दो पुराने दोस्त, वर रिमिनिसिंग देयर यूथ डेज, देयर यंग एज डेज। वो जो पुराने दोस्त थे वो रिमिनाइज कर रहे थे, रिमिनाइज कर रहे थे, याद कर रहे थे, माजी में गुम हो गए थे अपने पुराने दिनों की। स्लिप शॉट। स्लिप शॉट कहते हैं लापरवाह को, बेअसूल को, यूजलेस को कहते हैं स्लिप शॉट। ऐसी चीज जिसका कोई लॉजिक ना हो, यूजलेस इज अ सिनोनियम ऑफ दिस। योर स्लिप शॉट रीजनिंग, तुम्हारी ये जो बेपरवाह, लापरवाह, बेअसूल सी, ऐसी बगैर सर पाँव की रीजनिंग है, विल कट नो आइस विद द जज। इसका कोई फायदा नहीं होगा जज को। लफ्ज है जी एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग कहते हैं मुशक्कत तलब को, मेहनत तलब को, एहतियात तलब को। जैसे कि मिटिकुलस जो होती ना सिचुएशन, उसको कहते हैं। मतलब ऐसी चीज जो कि थोड़ी बारीक बीनी से हो रही हो, दुरुस्त हो, जो बिल्कुल मुतनज़्ज़म हो। क्या होगा अगर कोई चीज़ मुशक्क़त, मेहनत, एहतियात से की जाएगी तो वो बड़ी मुतनज़्ज़म सी होगी, बड़ी डिसिप्लिन्ड होगी, बड़ी दुरुस्त होगी। सो एग्जैक्टिंग इज एग्जैक्टली से भी बिल्कुल ड्रिवन है ये, ठीक है। इट वॉज अ डे एग्जैक्टिंग एंड टायरिंग वर्क। और टायरिंग वर्क, ये दिन था जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत, मुशक्क़त और थका देने वाला काम करना पड़ा। लफ्ज़ है फेंड। फेंड कहते हैं दिफा करना, बाहर निकाल देना, किसी चीज़ से बाज रखना, ना आना, किसी चीज़ को टाल देना। और इसका मतलब टू लुक आफ्टर भी होता है, किसी चीज़ की देखभाल करना। आई हैव हैड फेंड फॉर माई सेल्फ सिंस आई वॉज 14। जब से मैं 14 साल का था, एंड लिटरली आई मीन इट।
जब से मैं 14 साल का था मुझे अपनी फेंड करना पड़ी, अपनी लुक आफ्टर करना पड़ी, अपना दिफा करना पड़ा सिंस आई वॉज अ 14।